नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, या फिर आप एक वीएलई नहीं हैं और साइबर कैफ़े चलाते हैं, ऑनलाइन का सारा काम करते हैं, तो ऐसे में आप सभी पैन कार्ड की सर्विसेज में भी काम करते हैं। 2024 आ रहा है और ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से एनएसडीएल और यूटीआई को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है, जहां पर सभी लोगों के लिए अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन को लॉन्च किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? और अभी आप जानते होंगे, जितने भी नए यूजर हैं हमारे, जो लोग पैन कार्ड बनाना चाहते हैं यूटीआई के माध्यम से, तो उन लोगों का यहाँ पर यूटीआई आईडी भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो है इनकम टैक्स ने यूटीआई को नए यूजर लेने के लिए मना कर रखा है। और कब तक यूटीआई नए यूजर को एक्सेप्ट करेगी, ये भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। और यहाँ आप देखेंगे, जब भी आप यूटीआई का पैनल ओपन करेंगे, जो यूजर बहुत पहले से अपनी आईडी को एक्टिवेट कर रखे थे, उनकी आईडी फिलहाल लॉगिन हो रही, काम भी हो रहा है। और यहाँ आप देखेंगे नोटिफिकेशन भी आ चुका है। डियर यूजर, OTP बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज गोइंग टू बी इनेबल्ड फॉर PSA एडमिन सब PSA। ठीक है, टू लॉग इन इनटू एप्लीकेशन द OTP विल बी शेयर्ड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID as per UTI-TSL record kindly री-वेरीफाई द सेम यूजिंग चेंज प्रोफाइल ऑप्शन। ठीक है, यानी कि अब जो है, अगर आप एक CSC VLE हैं और आप सभी पैन कार्ड की सर्विस में काम करते हैं, तो यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, ताकि आने वाले समय यानी कि सन 2024 में आपको पैन कार्ड बनाने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और इस वीडियो को और भी लोगों तक जरूर शेयर करना। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल की रहने वाली, ज़्यादा काम की रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये जान लिया कि यहाँ पर ये जो मैसेज था, इसका मतलब क्या था। अब सेम यही जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनएसडीएल में भी लागू किया गया है, यानी कि जितने भी वीएलई हैं या फिर जो नॉन वीएलई हैं, यानी कि जो वीएलई नहीं है फिर भी पैन कार्ड की सर्विसेज में काम करते हैं, तो सेम कंडीशन जो है एनएसडीएल पर भी अप्लाई हुआ है। और एनएसडीएल में तो अब ये लागू भी हो चुका है, यानी कि जब जब आप लोगों का पैन कार्ड अप्लाई करेंगे, तो आपको बिना OTP आप यानी 2 स्टेप वेरिफिकेशन के किसी व्यक्ति का पैन कार्ड ना ही अप्लाई कर सकते हैं और ना ही उसके पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारा पैन कार्ड का पोर्टल है, जो कि लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, इसमें भी हमने नोटिस लगवा दिया, ताकि जितने भी हमारे रिटेलर भाई हैं जिनको कोई समस्या ना हो, इसीलिए हमने पहले से ही यहाँ पर नोटिस लगा दिया। साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग वीडियो भी दे दिया है। तो जो लोग एनएसडीएल के माध्यम से पैन कार्ड बनाते हैं और आपको बनाते वक्त रजिस्टर नाउ का एरर आता है या फिर ऑलरेडी मोबाइल नंबर रजिस्टर का एरर आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग वीडियो को देखकर आप लोग रजिस्टर पहले कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। अब यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर UTI 2.0। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, तो ये वाला जो सर्विस है, ये वाला पोर्टल का सर्विस है, जो कि हमारा आईडी इसमें एक्टिवेट है, और यहाँ पे हम यहाँ से पैन कार्ड भी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो नए यूजर हैं, अभी आप अगर यहाँ पर अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे, तो आपको जो है इस प्रकार से एक एरर देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा दूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाएंगे, अभी मैंने यहाँ पर एक दूसरी आईडी को हम यहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं, UTI रिमैप ID एक्टिव नाउ, जिसमें कि कूपन द्वारा हम लोग पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पर क्लिक करें, तो ये आईडी भी अभी एक्टिव नहीं हो रहा है, यानी कि जो UTI है वो नए यूजर को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यानी कि जो पुराने यूजर जिनका ऑलरेडी पहले से ही आईडी एक्टिवेट है, वह लोग जो है इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप सभी पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला हमने आपको बताया UTI के बारे में, तो UTI में जिन लोगों की आईडी एक्टिवेट है वो लोग पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी आईडी भी एक्टिवेट नहीं है, जो अभी हाल फिलहाल में हमारी आईडी को ले रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका भी UTI आईडी एक्टिवेट नहीं होगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक बीच में खबर आई है कि लगभग 15 जनवरी के आसपास जो है सभी लोगों की जो UTI आईडी है वो एक्टिवेट होना चालू होगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बार UTI आईडी एक्टिवेट होने के लिए आप सभी का PCC यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग को UTI आईडी एक्टिवेट हो पाएगी। ठीक है, अब नीचे आएंगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन है एनएसडीएल पैन एप्लीकेशन, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा एनएसडीएल न्यू पैन कार्ड, एनएसडीएल पैन करेक्शन। ठीक है, चाहे आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर लो या फिर पैन करेक्शन कर लो। अगर आप फर्स्ट टाइम अभी पैन कार्ड अप्लाई कर रहे होगे, तो आपको जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पर आपको अपनी खुद की डिटेल डाल के वेरीफाई करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको कस्टमर की डिटेल्स फिल करनी है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, तो तुरंत ही आपके सामने नया पेज आएगा, जहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक
क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स डाल के वेरीफाई करना है, जिसके बाद आप लोग फिर पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रोसेस आपको बार बार करना पड़ेगा। और फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करना है और सेकंड टाइम आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा OTP के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इस पोर्टल का आपको आईडी कैसे मिलेगा और आपको प्रॉफिट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग जो है पैन कार्ड बना सकते हैं UTI के थ्रू और NSDL के माध्यम से पैन कार्ड बना सकते हैं। और यहाँ पे आप मोबाइल रिचार्ज और DTH रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रीपेड रिचार्ज है, पोस्टपेड रिचार्ज है, DTH रिचार्ज है। तो यहाँ पे हम चलिए इसे कमीशन के बारे में दिखा दूँ। आप लोग कहते हैं कमीशन नहीं दिखाते, तो यहाँ पे हम माई कमीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जितने भी प्रकार के आप यहाँ पे रिचार्ज करेंगे उस प्रकार से अलग अलग हिसाब से यहाँ पर आपको कमीशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे BSNL है, BSNL टॉपअप, इस प्रकार से आपको 3.5% के हिसाब से जो भी कमीशन रेट है वो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे आप लोग जो है ID लेकर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि मान लो हम पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और बीच में हमारा सिस्टम बंद हो जाता है या इंटरनेट इशू हो जाता है या सर्वर डाउन हो गया, तो इस केस में हमारा पैसा आएगा या नहीं। तो यहाँ पे आपका पैसा 100% जो है रिफंड होता है आपके वॉलेट में। और ये पैसा मैं खुद अपने हाथ से रिफंड करता हूँ, वो भी मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख पाओगे मैंने यहाँ पर इसे लॉग आउट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं अपनी एडमिन ID को लॉगिन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी एडमिन ID को लॉगिन कर लेता हूँ। आप सभी के सामने देख सकते हैं मैंने जो है अपनी यहाँ पर एडमिन ID को डाल के लॉगिन किया है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एडमिन ID डाल के लॉगिन किया है तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। और यहाँ आप देख पाएंगे इस प्रकार से हम अपनी एडमिन ID के माध्यम से इसमें लॉगिन हो चुके हैं। और यहाँ पे मेरा जो इस मंथ का जो कमीशन है वो 8,258 रुपये हुआ है, क्योंकि इस बार मैं ज़्यादा इस पोर्टल पे उतना वर्क नहीं किया था, इसलिए मेरा पे कमीशन मेरा काफ़ी कम बना है, 8,258 बना है। वरना हर मंथ मेरा यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से इनकम मेरी हो जाती है हर मंथ, सिर्फ ओनली इसी पोर्टल के माध्यम से। आप यहाँ पे देखेंगे टोटल जो कमीशन है 317 रुपये हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो वॉलेट में फिलहाल अभी अमाउंट पड़ा है, बाकी अमाउंट मैंने यहाँ पे विड्रॉल कर लिया, अपनी बैंक अकाउंट में ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिफंड वाला प्रोसेस कि मैं रिफंड कैसे करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी एडमिन में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यूजर लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मिल गया हमें पैन रिफंड का ऑप्शन, हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अभी आपके सामने मैं रिफंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे जितने भी लोगों ने पैन कार्ड अप्लाई कर रखा है, जिनका पैन कार्ड पेंडिंग में गया है, जिन्होंने भी सफलतापूर्वक अप्लाई नहीं किया है, उन सभी का पैन कार्ड इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर रिफंड का एक ऑप्शन दिख रहा है। जैसे कि मान लो मुझे इन भाई का रिफंड करना है, मैंने रिक्वेस्ट फॉर रिफंड पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करते ही आगे एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट ओके पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर इनका अमाउंट जो है वो रिफंड हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं खुद जो है एक एक करके सभी लोग का पेमेंट यहाँ पर रिफंड करता रहता हूँ। अगर आपको इस पोर्टल का ID चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। आप लोग जो है डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें ID आपको 3 से 4 प्रकार की ID मिलती है। जैसे कि मैं इस पोर्टल पर वापस आ गया हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको टोटल जो है 4 प्रकार की ID देखने को मिलेगा। और इन आईडियो का अलग अलग मतलब है। जैसे कि मान लो अगर आप रिटेलर आईडी लेते हैं तो रिटेलर आईडी से आप लोग जो है सिर्फ ओनली पैन कार्ड ही बना पाएंगे और इस आईडी का जो प्राइस है मात्र जो है 61 रुपीज़ है, ठीक है। अगर आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का प्राइस ओनली 299 रुपीज़ है, जहाँ पर आप जो है अनलिमिटेड रिटेलर आईडी बना सकते हैं और प्रति पैन कार्ड काफ़ी अच्छा कमीशन मिलेगा। ठीक ऐसे ही सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का प्राइस आप देखेंगे 499 है और यहाँ पे आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके यहाँ से आप जो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं। इस आईडी से आप अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं और अनलिमिटेड रिटेलर आईडी बना सकते हैं। जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर पैन कार्ड बनाएगा उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक है ऑन ब्रांड पोर्टल। ये पोर्टल ओनली आपको 1299 में यानी कि ओनली 1300 रुपये में दिया जाएगा। और इस आईडी की खासियत ये है कि इसमें आप अनलिमिटेड सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर ये तीनों आईडियों आप जो है इसमें अनलिमिटेड बना सकते हैं। और साथ ही साथ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर ये लोग जब भी इनके रिटेलर या ये लोग जब भी पैन कार्ड बनाएंगे तो उसका कमीशन सीधा आपको मिलता रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया अपना एडमिन पोर्टल, ठीक उसी प्रकार से आपको भी एक एडमिन पोर्टल मिल जाएगा, आप ही के नाम से पोर्टल बनाया जाएगा और आप भी लोगों को इसी प्रकार से खुद से पैसा रिफंड कर पाएंगे ताकि आपके रिटेलर को कोई भी दिक्कत ना हो। अभी तक जितने भी हमारे रिटेलर जो है पैन कार्ड की सर्विस में काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, उनको कोई भी इशू नहीं आ रहा है क्योंकि मैं उनको जो है प्रॉपर सपोर्ट देता रहता हूं। कभी जरूरत भी पड़ती है तो मैं इंडेक्स पर भी लेकर उनको जो है हेल्प करता हूं, साथ ही उनके पेमेंट को लगातार रिफंड करता रहता हूं ताकि कोई भी इशू ना आए। ठीक है, तो आप लोग जो है निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। पिछले मैं लगातार इसमें काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूं और यह पोर्टल जो है गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आईडी लेना चाहते हैं सीधा आप ज्वाइन अस पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन अस पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा RK NSDL का। तो यहाँ पे आप सभी को रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, email ID, पैन कार्ड नंबर, सिटी, आधार नंबर,
कंपनी का नाम या शॉप का नाम डालेंगे या फिर अपना नाम भी डाल सकते हैं। आपका जो भी स्टेट है यहाँ पे सभी राज्य के लोग अपना जो है आईडी ले सकते हैं, तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आप सभी यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। यहाँ पर आपको जौन सी भी आईडी लेनी है वो आईडी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपको रिटेलर लेना है तो इस पर क्लिक करोगे, इसका आईडी का प्राइस आ जाएगा। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर लेना है तो इसका आईडी का प्राइस आ जाएगा 299। इस प्रकार से जौन सी भी आपको आईडी लेनी है फटाफट इस प्रकार से सेलेक्ट करो आईडी को, और यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट करो और यहाँ पर आप साइनअप पे क्लिक करोगे। आपके सामने QR कोड आएगा जहाँ पर आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। बाई चांस आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आपको पेमेंट करने में कोई समस्या आती है या फिर पेमेंट पेज बैक हो गया और दोबारा जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी योर यूजर आईडी एग्जिट बताता है, तो ऐसे में आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको फाइंड यूजर आईडी दिखता है, इस पर आप क्लिक करोगे और इसके बाद फिर आप सभी को यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। पैन कार्ड नंबर यहाँ डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका यूजर आईडी दिख जाएगा और फिर उसी यूजर आईडी को लेकर आप जो है होम बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आना है, अपनी यूजर आईडी में डालना है यूजर आईडी, और वही पासवर्ड भी रहेगा आपका। जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो आईडी पासवर्ड सेम रहेगा, आपको कॉपी पेस्ट करके सीधा लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन जैसे ही क्लिक करोगे, अगर आपने पेमेंट कर दिया था तो डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाओगे, और अगर आपने पेमेंट नहीं किया था आईडी का तो आपको बोलेगा मेक ए पेमेंट, उस पर क्लिक करके आपको अपना पेमेंट कर देना है और तुरंत आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर कोई और इश्यू आता है तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है 8851942453, इस पर आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं और तुरंत हेल्प ले सकते हैं, और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।